चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां हिम्मत, नई सोच और सच्चाई की ताकत एक छोटे से ठेले पर बनने वाली करी में मिलती है। ये कहानी है एक मामूली से ठेले वाले के जबरदस्त सफर की। सोचिए जरा, आपका काम एकदम बढ़िया चल रहा हो और कोई अनजान शख्स आकर कहे, भाई स्वाद तो बहुत है, बस एक चीज की कमी है। बस यही एक लाइन थी जिसने चंदन की पूरी दुनिया ही बदल दी। आखिर वो एक चीज क्या थी? आइए इसी पहेली से कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सूरजपुर गांव में चंदन का मतलब था उसकी चिकन करी। उसका ठेला हमेशा ग्राहकों से खचाखच भरा रहता था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द एक ऐसी मुश्किल आने वाली है जो उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। देखिए, चंदन की चिकन करी की खुशबू ही ऐसी थी कि लोग दूर दूर से खींचे चले आते थे। मतलब बिजनेस एकदम सेट था, पर उसकी सफलता की नींव एक ऐसी चीज पर टिकी थी जिसकी कीमत पर उसका कोई जोर नहीं था। और यही बात उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। और मुश्किल ये थी, चिकन के दाम रातों रात आसमान छूने लगे। अब ये तो किसी भी बिजनेस के लिए एक बुरे सपने जैसा है ना? जब आपकी सबसे जरूरी चीज, आपका मेन इंग्रेडिएंट ही इतना महंगा हो जाए कि आपका सारा प्रॉफिट ही खा जाए। चंदन के पास दाम बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ये बढ़ा हुआ दाम ग्राहकों को बिल्कुल रास नहीं आया। जो जाने पहचाने चेहरे रोज दिखते थे, वो एक एक करके गायब होने लगे। जहां पहले भीड़ लगती थी, वहां अब सन्नाटा था। चंदन का सपना टूटता हुआ दिख रहा था। अब चंदन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। क्या करे? हार मान ले, सब कुछ बंद कर दे, या फिर कोई और रास्ता तलाशे? यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, और इसी के जवाब में उसका भविष्य छिपा था। और कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब कहीं से एक खिड़की खुलती है। चंदन की कहानी में भी एक ऐसा ही रहस्यमयी मोड़ आया। बिहार से आया एक अजनबी जिसने चंदन की करी चखी और एक ऐसी बात कह दी जो चंदन के लिए एक नई शुरुआत बनने वाली थी। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक नई दिशा थी, एक नया आइडिया था। उस अजनबी ने चंदन को एक तरह से आईना दिखाया। अरे, तुम उस भीड़ में क्यों लड़ रहे हो जहां हर कोई चिकन बेच रहा है? क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिसका यहाँ कोई मुकाबला ही ना हो। और देखिए, नुस्खा कितना सिंपल था, पर कितना असरदार। खड़े मसालों की वो महक, ढेर सारे प्याज से बनी गाढ़ी ग्रेवी और सरसों के तेल का वो तीखा जबरदस्त फ्लेवर। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं थी, ये तो जादू था। डूबते हुए चंदन के लिए ये किसी तिनके के सहारे से कम नहीं था। तो चंदन ने फैसला कर लिया। उसने अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नए सफर पर निकलने का मन बना लिया। उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अपने ठेले से चिकन करी का पुराना बोर्ड हटाया और एक नया बोर्ड लगा दिया, चंदन का बिहारी मटन। ये सिर्फ नाम नहीं बदला था, ये ऐलान था कि अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। नतीजा एकदम धमाकेदार। पहले ही दिन मटन की खुशबू ने पूरे बाजार को अपनी तरफ खींच लिया। लोग सिर्फ महक सूंघकर चले आ रहे थे, और देखते देखते कुछ ही घंटों में पूरा 5 किलो मटन बिक गया। क्या शानदार वापसी थी! और बस, जब पहले ग्राहक के मुंह से ये शब्द निकले, तो चंदन को यकीन हो गया कि उसका रिस्क लेना कामयाब हो गया। यही तो वो पल होता है जिसका हर छोटे बड़े कारोबारी को इंतजार रहता है, जब कोई ग्राहक आपके काम की दिल से तारीफ कर दे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अक्सर जब आप सफल होते हैं तो आपकी सफलता कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगती है, और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। ये बाजार का एक कड़वा सच है। चंदन की तरक्की शहर के बाकी मटन बेचने वालों को हजम नहीं हुई। जब वो मेहनत में मुकाबला नहीं कर पाए, तो उन्होंने साजिश का गंदा रास्ता चुना। उनका प्लान बड़ा सिंपल था, पर उतना ही घिनौना। उन्होंने चंदन की मेहनत पर नहीं, उसकी इज्जत पर हमला करने का फैसला किया। एक ऐसा दाग लगाने का सोचा जिसे धो पाना लगभग नामुमकिन हो। और उनकी साजिश कामयाब हो गई। जब मुखिया ने यह सजा सुनाई, तो चंदन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी सबूत के, उसकी सारी मेहनत, उसकी नई नई कामयाबी, सब कुछ एक झटके में छीन लिया गया। लेकिन चंदन उन लोगों में से नहीं था जो हार मान ले। उसने किस्मत को कोसने के बजाय सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए एक प्लान बनाया। अब कहानी अपने असली क्लाइमैक्स पर पहुंच रही थी। और यहीं चंदन की असली स्मार्टनेस दिखती है। उसने गुस्सा या बदला नहीं, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल किया।
उसने अपने दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी को समझा और उसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। क्या कमाल की स्ट्रेटेजी थी! और ये था चंदन का मास्टर स्ट्रोक। उसने अपने दुश्मन के सबसे बड़े लालच यानी अपनी सीक्रेट रेसिपी को ही उसे तोड़ने का जरिया बना लिया। ये इस बात का सबूत था कि सबसे बड़ा हथियार ताकत नहीं बल्कि समझदारी होती है। और आखिर में सच की जीत हुई। न सिर्फ चंदन का नाम साफ हुआ बल्कि उसे अपनी ईमानदारी का ऐसा इनाम मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जिन्होंने उसे बाजार से बाहर करने की कोशिश की थी वो खुद ही बाहर हो गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि स्वाद से भी ज्यादा जरूरी चीज है सच्चाई और ईमानदारी। मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन नई सोच और हिम्मत से हर मुश्किल का रास्ता निकाला जा सकता है। क्योंकि सफलता सिर्फ अच्छे स्वाद से नहीं, बल्कि सही सिद्धांतों पर टिके रहने से मिलती है। और अंत में जीत हमेशा सच्चाई के स्वाद की ही होती है।